Hello, good morning. जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, अंजलि जी। चलिए, सब कैसे हैं? बढ़िया। और क्लास कैसी लग रही है आप सभी को? ऐसा कुछ लग रहा है कि करना चाहिए बहुत था बढ़िया। या आती थी? ये सब कुछ तो आता हाँ, ही है ऑलरेडी, या क्लास करने से कुछ चेंजेस आ जाएगा? हाँ, आ गया। मैम नॉलेज तो होती है लेकिन करना थोड़ा सा वो ना समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ वाली बात है। हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। होता है। चलो, मतलब होगा या नहीं होगा ये बताओ आप, तो अब मैं होगा, बिल्कुल होगा। कि ये क्लास करके कुछ इम्प्रूवमेंट तो आएगा? में थोड़ा सा बदला गया। हम्म, हाँ, आएगा। आएगा, थोड़ा थोड़ा आने लगा है। आने लग गया। हाँ, घर के लोग भी देख के परेशान होते हैं, इतनी कैसे बदल गई। सही बात है, सबसे ज्यादा तो टेंशन घर वालों को हो रहा है कि ये क्या हो गया इसको, है ना? साधुपना कैसे आ गया। हाँ। है ना? बढ़िया। चलिए, और देखते हैं, एक दो मिनट कोई और ज्वाइन करता है तो ठीक है, नहीं तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। फॉरगिवनेस, बोलने में, हाँ, बोलने में, देखने में, सोचने में, सुनने में छोटी सी बात, क्षमा। फॉरगिवनेस थोड़ा बड़ा सा लगता है, फॉरगिवनेस, और हम जब बोलते हैं ना क्षमा, क्षमा छोटा सा है, क्षमा ही तो करना है ना? तो क्षमा तो हम दिन भर करते रहते हैं, हर तरीके से हम क्षमा करते रहते हैं, तभी हम इतना ऊपर उठते हैं। अगर हम क्षमा ना करें ना लाइफ में किसी को भी, कभी भी, कैसे भी, तो हमारा जीवन यहाँ जहां तक पहुंचा है वहां भी नहीं पहुंच सकता। लाइफ के हर मोड़ पे हम, और ये सब ठेका हम सब लेडीज ने ले रखा है। सबसे बड़ी बात, जेंट्स को तो आप समझा भी नहीं सकते ये बात। और एक बात और ये है कि वो लोग इतनी कषाय पालते भी नहीं है ना? वो लोग इतना टेंशन नहीं पालते हैं। वो बात हुई, बात खत्म हो गई, वहीं के वहीं ले लेके 10-15 को बताना, वही बात को रिपीट करना, 2-2 साल बाद भी बात को याद करना। उनके लिए बात हुई और वहीं खत्म हो गई। बड़ी से बड़ी बातों को वो यूं ही लेट गो कर जाते हैं, ठीक है ना? थोड़ा हम लेडीज की आदत थोड़ी सी ज्यादा होती है, देखा? लेकिन ऐसा नहीं है, जेंट्स में भी होता है, किसी किसी को हम देखते हैं ये प्रॉब्लम रहती है। और कोई कोई अपने आप को जल्दी रिकवर कर लेते हैं और कोई कोई, किसी किसी को टाइम ज्यादा लगता है। तो चलो आज की बात स्टार्ट करते हैं। कुछ किसी को जुड़ना होगा तो ठीक, नहीं तो यूट्यूब तो है अपने पास, जिंदाबाद। तो आज के लिए, आज की क्लास जैसे कि कल ही मैंने बता दी थी कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं है, बाकी सबको आ रही है? खुद को नवीना जी, फॉरगिव करना बाकी चाहिए। सबको आ रही है आवाज? हाँ, तो आज हम करने जा रहे हैं इनर जर्नी, आंतरिक यात्रा। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉरगिवनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है इनर जर्नी। इनर जर्नी पे जिसपे हम रात दिन हमारी यात्रा चलती रहती है ना? और मन की यात्रा, अंदर की यात्रा तो हमारा 24 आवर्स हमारा साथ नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि सपने में भी वही दिखता है आपको जो दिन भर सोचते हो, ठीक है? तो इस इनर जर्नी पे चलना है आज हमें। हम क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं, हम कितना, ओके नवीना जी, हो गए बाकी सब म्यूट है। हम अंदर से कैसे हैं? आप सभी को अपने बारे में पूरा पूरा पता है आप कैसे हैं? 100% पता है कैसे हैं?
क्यों नहीं पता? कोई कह रहा है नहीं, कोई कह रहा है हाँ। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने ये जर्नी नहीं की। हमने क्या करा? दूसरों का बहुत ध्यान रखा, बहुत 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 ध्यान रखा। अपने परिवार का ध्यान रखा, बच्चों का ध्यान रखा, हस्बैंड का ध्यान रखा, लेकिन हमने कभी अपना ध्यान नहीं रखा। इतने बड़े हो गए हम, इतने इतने इयर्स के हैं, लेकिन कभी हमने 1 हावर अपने लिए दिया कि केवल दुनिया की नहीं, अपने हस्बैंड की नहीं, बच्चों की नहीं सोचूंगी, बस ये सोचूंगी मुझे क्या पसंद है, बस मेरे लिए क्या अच्छा है, बस वही मैं काम करूंगी। योगा करते हैं हम, प्राणायाम करते हैं हम, स्वाध्याय करते हैं, सब हमारे लिए ही है ना? तो इसका मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए, कर रहे हैं ना? ये सब चीज तो हम कर ही रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर, है ना? ठीक है। तो जहां इनर जर्नी की बात होती है, वहां पे फॉरगिवनेस पहले आता है कि क्या अपने आपने अपनी पूरी लाइफ में किसी को माफ करा है, या किसी को भी माफ नहीं करा है, या किसी किसी को माफ नहीं करा है। आप अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अपने आप से, आपने कितने लोगों को बांध के रख रखा है। तो इस चीज में क्या आएगा आपके दिमाग में? बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें, जो शायद किसी ने हमारे साथ बुरा किया, उसके बाद हमारी बातचीत बंद हो गई, शायद किसी ने हमारा पैसा लूट लिया, है ना? किसी ने हमको धोखा दे दिया। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। क्या छोटी छोटी बातें याद है आपको, जो उस व्यक्ति ने कभी नहीं ली थी मन में, और उसके लिए आपने अपने मन में बहुत बातें रख रखी है? होता है ना ऐसा? बहुत सारी बातें हम अपने आप ही मन में पिरोए जाते हैं, और सामने वाले को कोई लेना देना नहीं। जैसे सामने वाले ने आपके लिए कुछ भी कहा, 2 शब्द कहे, 2 लाइन बोली कि मैंने बहुत बार बता भी रखा है ये लाइन, जैसे कि आपके लिए कह दिया कि सुंदर नहीं लगती, कैसी लगती है, या कैसी रहती है ये। और आपकी फ्रेंड ने आपको आके कहा कि देखो मधु तो आपके लिए कह रही है कि क्या चाहिए, तीसरे व्यक्ति मधु ने आके हमको कहा देख तेरे लिए रचना ऐसा बोल रही है, ठीक है? अब हमने क्या करा? हमने क्या करा? इसको क्या कहते हैं? बात का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। हमने क्या करा? उस बात को सोचा नहीं, समझा नहीं कि रचना तक बात किस कंडीशन में आई, किस सिचुएशन में आई, उसने उसका कहने का मतलब क्या था, उसने क्यों ऐसा कहा, उसकी सोच मेरे बारे में, मैं भी उसके बारे में नेगेटिव हूं क्या? क्योंकि आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं होंगे तो दूसरा कोई आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोलेगा। आप जैसी वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचाएंगे, वैसी वाइब्रेशन आप तक पहुंचेगी। लेकिन हमने क्या करा? बात का पहाड़ बना दिया। किसने कहा था? मधु ने हमारे लिए कुछ बोला, तो मधु ने ऐसा क्यों बोला, मधु का मैंने क्या बिगाड़ा, मधु ऐसा ही करती है, मधु सबके साथ ऐसा ही करती है। हम अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में एक एक को बताते हैं, मधु ने मेरे लिए कहा इसको रहने का तरीका नहीं आता, मधु ने ऐसा कहा, मधु की हिम्मत कैसे हुई, मधु ऐसा गंदा विचार रखती है, मधु तुम सबके लिए भी ऐसा ही कहती है, मधु तुम्हारे लिए भी ऐसा, तुम्हारे लिए भी ऐसा। ठीक है? वाइब्रेशन किसको गलत पहुंची? मधु को नहीं पहुंची, आपको पहुंच गई, क्योंकि आपने अपने आप को ही गंदा 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 कितने सारे लोगों तक बात पहुंचा दी। मतलब सब लोग सोचेंगे यार मधु कहती तो सही है, इसको रहने का तरीका तो नहीं आता। है ना? ऐसा ही होता है ना रियल लाइफ में। बाकी लोग क्या कहते हैं, हाँ यार ये कहती तो सही है, इसको रहने का तरीका नहीं आता है। तो मतलब सारा काम वाइब्रेशन का, और हमने बना दिया राई का पहाड़। छोटी सी बात को हमने बहुत बड़ा बना दिया। बात वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन बात आ गई अब मन मुटाव। अब वाइब्रेशन इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि वहां से पहुंचते 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 मधु तक बात पहुंच गई। और वो मधु तक बात कैसे पहुंची?
बात का बतंगड़ बन के और बात ऑपोजिट। उसको तो रचना ने कहा था कि तुम्हें रहने का ढंग नहीं आता, और मधु तक बात पहुंची कि सोनल ने कहा मधु को रहने का तरीका नहीं आता। मधु तक बात पहुंचती पहुंचती ऐसे बात पहुंच गई, कैसे कि इसको रहने का तरीका नहीं आता। ऐसे ही घूमती है हमारी लाइफ, ये जर्नी है हमारी, बात बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है दूसरे तक पहुंचते पहुंचते। होता है ना, यही होता है ना। अब इसका मतलब आप समझ लो, गलती किसी की भी हो, गलती या कुछ भी किसी ने बोला, लेकिन अगर आप उस समय फॉरगिव कर देते, कोई बात नहीं, बोला होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो ना तो आप अपने आप को नेगेटिव वाइब्रेशन देते, ना आप दूसरों को नेगेटिव वाइब्रेशन देते। इतने नेगेटिव वाइब्रेशन हुआ कि आपकी बातचीत बंद हो गई, आपका बरसों पुराना जो प्यार था, प्रेम था, एक दूसरों के भड़काने पर, दूसरों के दो शब्द बोलने पर खत्म हो गया, एंड हो गया। यही आपकी इनर जर्नी है। आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप अपनी नहीं सुनते हैं और लोगों की ज्यादा सुनते हैं। यही होता है ना, हम दूसरों की ज्यादा सुनते हैं, दूसरे क्या कहते हैं। मैंने एक बार बोला भी था कि जीवन में आगे वही बढ़ सकता है प्राणी, मनुष्य, जो इस बात को इग्नोर करे, लोग क्या कहेंगे, LKK। जिसने LKK को छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे, वो ही आदमी आगे बढ़ सकता है, वो ही फॉरगिवनेस कर सकता है। लेकिन हम तो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे की पर गाड़ी अटक जाती है हमारी। ठीक है, सारी गाड़ी हमारी वहीं अटक जाती है। तो लेकिन ये जिंदगी की जितनी भी लड़ाई है ना, लाइफ में कुछ भी पाने के लिए सारी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है। अब आप वहां मधु से भी नहीं लड़ सकते थे और ना रचना से लड़ना था आपको। आपको लड़ना किससे था? खुद से। यह एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? अब आप खुद से कैसे लड़ेंगे? सच्ची में मैं गलत अच्छा नहीं रहती हूँ क्या? हाँ, मेरे रहने का तरीका क्या गलत है क्या? और मैं खुद को सुधार सकती हूँ, वही मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। हो गई बात खत्म। मतलब ये जंग किससे है? लाइफ में जीने के लिए जंग किससे लड़नी है? अपने आप से, ना कि दूसरों से। जब भी आपकी कोई बुराई करे, निंदा करे, तब ये समझ लेना बढ़िया मजा आ गया। मतलब आपको सुधरने का एक मौका मिल गया। कितनी चीजें हमको पता ही नहीं है। मैंने कहा ना, आप अपने बारे में जानते हैं क्या? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम सबको आदत है दूसरों के जिंदगी में दखल देने की, टांग लगाने की। कहते हैं ना, दूसरों की लाइफ में टांग लगाने की आदत है, अड़ाने की आदत है। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है। आप खुद से कैसे लड़ सकते हैं? जब हम खुद को पहचानेंगे, खुद को देखेंगे। तो हम सबके अंदर एक हमारा गुरु होता है। क्या है? हम सबके अंदर एक गुरु होता है। गुरु क्या होता है? एक स्टोरी है। इस स्टोरी को समझने के बाद साइकोलॉजी बदल जाती है। हम लोगों के कॉलेज में, स्कूल्स में एक हमारा ऐसा फ्रेंड होता है जो उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। होता है ऐसा? हम सबकी लाइफ में भी है ऐसे कोई फ्रेंड्स कि उनके पास लाइफ का सभी चीजों का सॉल्यूशन होता है। तो राइटर जो है उन्होंने भी बताया कि एक हमारी जिंदगी में हमारे साथ एक हमारा फ्रेंड था कॉलेज में। उसका नाम था गुलशन। उसको लोग गुरु भी कहते थे। वो लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट बन चुका था। क्यों? क्योंकि उसको सभी बात को सॉल्व करना इजीली आता था। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, जैसे कोई व्यक्ति फेल हो गया, कोई फ्रेंड फेल हो गया, तो उसके पेरेंट्स से बात करनी है तो वो पापा बन के बात कर लेता था। मतलब ऐसा था, उसके नंबर सबके फोन में फीड थे पापा नेम से, है ना। मतलब वो सबकी हेल्प करता था, हर तरह से हेल्प करता था। कोई सी भी प्रॉब्लम हो उसको जाके कह देते और वो उसकी
प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। कैसे आता था उसमें ऐसा क्या गुण था? उसका सबसे बड़ा गुण क्या था? अपने मतलब के लिए सबको बेवकूफ बना देना। ये बेवकूफ बनाना ही हुआ ना, पापा बन गए, किसी के लिए मामा बन गए, किसी के लिए कुछ बन गए। एक मिनट, तो उसमें ये गुण था कि वो सबको बेवकूफ बना देता था। ठीक है, तो राइटर का कहने का मतलब है कि हम सबके पास भी ये गुण है। कौन सा? हम सबके पास भी ये गुण है। हमारे अंदर भी एक गुरु बैठा है जो सबको बेवकूफ बना सकता है। अब बेवकूफ किसको बनाना है? प्रॉब्लम्स को बेवकूफ बनाना है। मतलब प्रॉब्लम आई आपके सर पर और आपने उसको कह दिया ये कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको बेवकूफ बना दिया। प्रॉब्लम भी कहेगी इसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, चलो यहाँ से। तो हम सबके अंदर एक गुरु विद्यमान है। उस लड़के में नहीं था, हम सबके अंदर ही है। वो जो गुरु है वो क्या कहता है? प्रॉब्लम आती है तो जाती भी है। प्रॉब्लम आके अटक नहीं जाती। प्रॉब्लम आई है तो वो जाएगी ही जाएगी। हर चीज आती है, उसको जाना ही जाना है। तो प्रॉब्लम आती है, वहां जाना भी है। लेकिन जो सॉल्व करने के लिए नजरिया बदल ले, वो उसका जीवन बदल जाता है। और जो सॉल्व करने के लिए अपने आप को बदल ले, वो जीवन खराब कर देता है। कैसे? जीवन कैसे बदल, खुद को कैसे बदल ले? जैसे देवरानी और जेठानी में लड़ाई होती है ना, क्योंकि मेरे पास जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसे ही प्रॉब्लम्स का मैं बता पाती हूँ। तो जेठानी कहती है कि देवरानी कहती है कि मेरी जेठानी अच्छी नहीं है, मुझे ऐसे ऐसे करती है और मैं बहुत टॉर्चर हो चुकी हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो अपना घर छोड़ दूं ऐसा लगता है, कब मैं ये दुनिया छोड़ दूं, मुझे तो इस दुनिया से बहुत परेशानी है। ऐसा ऐसा ये सारी प्रॉब्लम किसको आ गई? देवरानी को आ गई। क्यों? जेठानी की आदत थी टोका टोकी करने की। ठीक है, जेठानी क्या हो गई? प्रॉब्लम। जेठानी क्या है? प्रॉब्लम। और देवरानी क्या है? गुरु। अगर उसने समझा कि ये प्रॉब्लम है, आती रहेगी जाती रहेगी, बोलती रहेगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो जो देवरानी है वो बदलेगी नहीं। और देवरानी ने इसके ऊपर अपने आप को हावी होने दे दिया, इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने दे दिया, तो देवरानी का जीवन पूरा समाप्त। कैसे? देवरानी का नेचर खराब हो गया। देवरानी केवल जेठानी से दुर्व्यवहार करने लगी नहीं, वो अपने बाकी घर के सभी मेंबर्स को भी गंदा गंदा बोलने लग गई, क्योंकि आदत बन गई ना, है ना। बीके शिवानी के वॉल्यूम में, आवाज में संस्कार बन गए। वो उसके संस्कार बन गए। कौन से? देवरानी के संस्कार बन गए गंदा व्यवहार करने के, जबकि बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, उसकी आदत अच्छा व्यवहार करने की थी। लेकिन केवल जेठानी को आंसर देने के चक्कर में उसका व्यवहार बदलता गया, उसका संस्कार बदल गया। अब वो अपने बच्चों से भी अच्छे से बात नहीं करती है, अपने पति से भी अच्छे से बात नहीं करती है। अब सब उससे बात करना पसंद करना बंद कर दिए। बाकी सब लोगों ने क्या करा? उससे बात करना बंद कर दिया। क्यों? इसका व्यवहार खराब हो गया। पहले तो अच्छी थी, आजकल इसका नेचर खराब हो गया, बोलो उसमें चिल्ला देती है। सबने बात करना बंद कर दिया। वो इतनी डिप्रेशन में आ गई कि कोई मेरा नहीं, सब केवल जेठानी से बात करते, क्योंकि जेठानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। जेठानी तो वैसी की वैसी ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। उसको तो शुरू से आदत थी टोका टोकी की, तो सब बाकी सारे घर वालों ने एक्सेप्ट कर ली थी उस आदत को। कौन सी आदत को? जेठानी के टोका टोकी करने की आदत को बाकी सबने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट कौन नहीं कर पाया? देवरानी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और उसने अपने आप को इतना बदल लिया, इतना बदल लिया, उसकी वाइब्रेशन इतनी खराब हो गई कि केवल जेठानी और इसकी नहीं बनती, अब पूरे घर की देवरानी से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉब्लम से लड़ा नहीं, प्रॉब्लम में डूब गई, अपने आप को चेंज कर लिया। क्यों अपने आप को चेंज किया? क्योंकि वो लड़ नहीं पाई इस प्रॉब्लम से, सॉल्यूशन नहीं था उसके पास कोई। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? जेठानी में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब प्रॉब्लम किस में आ गई? अब देवरानी में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये केवल देवरानी जेठानी वाली बात नहीं है।
हमारे घर में हर किसी के साथ हमारा ऐसा ही व्यवहार है। कोई भी व्यक्ति हो, सास हो, ससुर जी हो, अपने मदर फादर पेरेंट्स, अपने मदर फादर हो, पेरेंट्स हो, अपना भाई हो, भाभी हो, हर किसी के साथ आपका स्वभाव कैसा है वो डिपेंड करता है दुनिया के साथ आपका स्वभाव कैसा है। आपने एक आदमी के लिए अपनी लाइफ को बदल लिया, पता ही नहीं चला आपको, धीरे 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 कैसे बदल लिया, धीरे 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 आपने अपनी लाइफ को खत्म कर लिया, पूरा खत्म कर लिया। ऐसा ही होता है ना? मैंने गलत तो नहीं बोला? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? आ रही है मैम, बिल्कुल सही। मुझे ना सब दिख नहीं रहे कभी कभी। ठीक है, सही है। सही है अब आवाज, अब सही आएगी। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था। चलो, समझ आ गई ये बात? इसका मतलब केवल देवरानी जेठानी इजी हो गया ना समझाने के लिए, लेकिन केवल देवरानी जेठानी वाली बात नहीं है। इस बात को आप समझिए। आप जैसे आपके बच्चे हैं, कोई किसी किसी के बच्चे बहुत ज्यादा नटखट होते हैं, किसी किसी के बच्चे बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, है ना? अब आपने क्या करना, आप उसकी चंचलता से परेशान होने लगे। छोटे बच्चे, किसी किसी का बॉर्न बाय बर्थ ही कोई बच्चे चंचल बहुत होते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, उनकी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आती है, लोग उनके बारे में आके कंप्लेंट्स करते हैं, घर में तोड़फोड़ बहुत ज्यादा करते हैं, है ना? अब क्या हुआ, आप इन सब चीजों से परेशान हो गए कि लोग रोज रोज आके मुझे कंप्लेन कर रहे हैं, मेरा बेटा चंचल है, परेशान करता है, बहुत दुखी करता है, स्कूल में कंप्लेंट आती है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा आपका बहुत वीक है, आप ध्यान नहीं देते क्या, सारा ब्लेम मेरे ऊपर। घर वाले जो होते हैं ना, वो सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देते हैं कि इसको समझाती नहीं है कुछ। सबके साथ यही होता है मेरे ख्याल से, बच्चों के लिए सब घर वाले जितने भी होते हैं ना, सब हम पे ब्लेम डालते हैं। किस पे? लेडीज पे, कि अपने बच्चों को समझाती नहीं है, इसको कुछ ज्ञान नहीं देती है, जबकि बच्चे हैं, बच्चों को कौन समझा पाता है? कोई नहीं। माँ का कर्तव्य होता है समझाने का, समझा देती है, डांटती भी है, मारती भी है, लेकिन कोई कोई बच्चे नहीं संभलते, नहीं सुनते, नहीं समझते। लेकिन माँ ने क्या करा, अपना स्वभाव बिगाड़ लिया, डांटते 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 डांटते, उस पे चिड़चिड़ करते 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 क्या करा, उसका स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो गया। बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन स्वभाव बिगड़ गया, हमेशा के लिए बिगड़ गया। क्योंकि जो हमारी वाइब्रेशन होती है, जो हमारी वाइब्रेशन होती है वो नेगेटिव होना शुरू हुई, नेगेटिव 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 होते 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 क्या हो गई, वो हमारे संस्कार बन गए कि हम बहुत नेगेटिव हैं, और वो हमारे घर वालों पे भी हावी होने लगे। और इतनी छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात हुई ना, कि हम अपने बच्चों को डांटते हैं, बच्चा संभलता नहीं है, उसके कारण हम परेशान हो गए, हम उसको दिन भर चिड़चिड़ करते रहते हैं, दिन भर डांटते रहते हैं, हमारा स्वभाव चेंज हो गया। लेकिन इतनी छोटी सी बात आपके पूरे घर के वाइब्रेशन को गड़बड़ कर दी। फिर बड़ा होके बच्चा क्या करता है, बड़ा होने के बाद जब वो उसकी शादी हो जाती है, जब वो आपको छोड़ के चला जाता है, तब आप कहते हैं मैंने मेरे बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया। तब आपको बहुत दुख होता है ना कि मैंने मेरे बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने अपने बच्चे के लिए खाना बनाया, आपने उस अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया, व्रत भी किया, पूजा भी की, आपने बच्चे के लिए जो कर सकते थे वो करा, लेकिन उसको नेगेटिव एनर्जी देते देते करा, क्योंकि आप परेशान थे, उसके उसके बिहेवियर से परेशान थे, है ना? आप उसके बिहेवियर से दुखी हो गए थे, और आप भी एक एक व्यक्ति को क्वेश्चन पूछते थे, भगवान बता दो इसका क्या करूं। कोई गुरु के पास जाते तो गुरु प्लीज बता दीजिए इसका क्या करूं, ये बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इसको कोई बात समझ नहीं आती है, ये बहुत तोड़-फोड़ करता है, बहुत दुखी करता है। आपने अपने बच्चे को इतनी नेगेटिव एनर्जी दी कि वो अभी नहीं 30 साल बाद आपको छोड़ के चला गया। बस अब सहन नहीं होता माँ। ठीक है? तो ये हमको पता नहीं चलता, ये हमारी इनर जर्नी है।
ये सब हमको अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं। हम अपने घर में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को बिगाड़े जा रहे हैं। ठीक है? ये हुआ फर्स्ट इनर जर्नी का फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है फॉरगिवनेस, कि हमने फॉरगिवनेस किया, हम दूसरों को भी फॉरगिव करें और अपने आप को भी फॉरगिव करें। कितनी बार हम इस बात को लेके बैठ जाते हैं कि मैंने ये गलती करी। जैसे अभी हम लोग तो सब समझदार बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन आप देख रहे हैं इतने सुसाइड केस आ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसका केवल एक ही रीजन है ना, कि बच्चे या बड़े अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, अपनी परिस्थितियों को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। अपने आप को भी, अपनी परिस्थितियों को भी फॉरगिव करना जरूरी है, अपने आप को भी फॉरगिव करना जरूरी है। हो गई बात आपसे, कोई बात नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए कि आपने अपना नेचर खराब कर लिया, हो गई बात खत्म। आज आपने समझ लिया कि मेरा नेचर किसी कारण से खराब हुआ होगा, तो आपने आज से उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, फॉरगिव करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत ज्यादा गंदा बोलती हूँ घर में सबसे, तो मैंने अपने आप को फॉरगिव किया। अब आप इस डिप्रेशन में आ गए, मैं बहुत गंदा बोलती हूँ, मैं बहुत गंदा बोलती हूँ, मैं बहुत गंदा बोलती हूँ, तो काम खराब। आपने फॉरगिव किया अपने आप को कि मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ, आज तक मैंने जितना भी गंदा स्वभाव किया किसी के साथ, अब मैं नहीं करूंगी। ये हुआ फॉरगिवनेस। दूसरों की बातों पे को अपने मन पे लगा लेना, या अपनी ही किसी बात को अपने मन पे लगा लेना, क्या करता है? हमारी लाइफ को खतरे में डाल देता है। और यही चल रहा है। फॉरगिवनेस इसीलिए जरूरी है, सेल्फ फॉरगिवनेस इसलिए जरूरी है, नहीं तो इसका क्या अंत होता है, बहुत बुरा। हम दूसरों को फॉरगिव करें या ना करें, उसका रिजल्ट अगले अगले जन्म में भी आ सकता है, और इस जन्म में बीमारियों के रूप में भी आ सकता है, सब चीज आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने आप को क्षमा नहीं किया, तो इसका रिजल्ट उसी समय तुरंत आ जाता है। केवल आप अभी के अभी अपने आप को क्षमा नहीं करते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको अभी के अभी मिल जाता है ना? तो सबसे पहले अपने आप को क्षमा करना, और दूसरा अपनी परिस्थितियों को क्षमा करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हम सब में? हम छोटी-छोटी परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं। हम अपनी परिस्थितियों को, मैं ये नहीं बोलूँगी छोटी-छोटी परिस्थितियाँ, छोटी-बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है, और क्या कहते हैं हम, अगर मैं कोई छोटी-छोटी प्रॉब्लम बोल रही हूँ तो बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? दीदी हमारे सिचुएशन कुछ अलग है। यही बोलेंगे ना? हमारी सिचुएशन कुछ अलग है, हमारे साथ हम जितना लोगों को करते हैं, उतना ही लोग फ़ायदा उठाते हैं, लोग हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, ठीक है ना? यही हम सब बोलते हैं। लेकिन आप सिचुएशंस की बात करिए, सिचुएशन किसके साथ नहीं आती है? किसके साथ नहीं आती है? अगर हम सिचुएशन को फॉरगिव नहीं करेंगे, परिस्थिति को फॉरगिव करना इम्पोर्टेंट है, अपने आप को तो कर लिया हमने, परिस्थिति को फॉरगिव करना, परिस्थिति के साथ हम जोड़ देते हैं भगवान को। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करा? तो परिस्थिति को ऐसा आने ही ना दे। एक स्टोरी जो 2-3 दिन से मैं सुनाने की सोच रही हूँ, आज पहले सुना देती हूँ, क्योंकि वो परिस्थितियों पे है, और आप लोगों को स्टोरीज के बारे में शायद पता भी होगा या ना पता होगा, तो इस टाइप की स्थितियों के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज है। आप लोग सिंधु ताई को जानते हैं? जानते हैं? पूनम जी जानती है? सिंधु हाँ, ताई सपकाल, 17, हाँ मालूम है। मालूम है? चलो, हाँ स्टोरी पता है उनकी? हाँ स्टोरी पता है उनकी? हाँ, उसको माँ को नहीं चाहिए थी, इसके लिए उसका नाम चिंदी रखा था। माँ उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, हम्म। लेकिन वो बड़े होकर समाज सुधारक बन के रही। बहुत ये हुआ। चलो बहुत बढ़िया, इनको पता है। अपन इसकी स्टोरी समझते हैं कि वो कैसी कैसी परिस्थितियों से निकली। तो जितनी भी मोटिवेशनल लोग मिलेंगे ना, वो सब भयंकर बुरी बुरी परिस्थितियों से निकले हुए ही मिलेंगे आपको। जितने भी लोग मिलेंगे ऐसे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन आज हम सिंधु ताई सपकाल की बात करेंगे। छोटी सी थी सपकाल, सिंधु ताई 6 वर्ष की थी, और बहुत ज़्यादा गरीब थी। 6 वर्ष तक इसलिए लेके आ गई कि छोटी थी, गरीब थी, बहुत गरीब थी।
तो 6 वर्ष तक तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको कोई दुख दर्द है क्या। कितने भी दुखी हो जाओ, रोने में निकल जाएगा, रोए और निकल गए। हाँ, आज मैं जो आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ, आज का टॉपिक, आज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आज से आज से आप सब अपने आप को बच्चा बना लो। इनर जर्नी पे चल रहे हैं ना हम। आज से आप सब अपने आप को एक छोटा सा बच्चा बना लो। कितना? 5 साल तक का बच्चा, 6 साल का भी नहीं, 5 साल तक का बच्चा। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि बच्चा जो होता है ना, उसके सामने कितनी भी मुश्किल आ जाए, मतलब किसी ने चाय चाटे भी मार दी है, सपोज करो किसी ने चाय चाटे भी मारे और रोया और भूल गया, है ना, रोया और भूल गया। किसी ने उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया, उसके मदर फादर ने, पेरेंट्स ने उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया, उसने कोई गलती करी तो रोया और भूल गया। 2 दिन बाद वापस मम्मा मम्मा पापा पापा करने लगेगा, रोया और भूल गया। तो हम सबको आज से छोटा बच्चा बन जाना है। इतना छोटा बच्चा है कि बात हुई 5 मिनट तो मन में आता ही है ना, सभी के आएगा। कोई भगवान नहीं बन गए हम कि हमने फॉरगिवनेस को अपना लिया तो हम सब भगवान बन गए और हमारे सामने सिचुएशन आई और हमने उसको इग्नोर कर दिया। नहीं, इग्नोर तो हम कर नहीं पाएंगे। हमने उसके बारे में सोचा, चिंतन किया और वही छोड़ दिया। लेके नहीं बैठेंगे तो आज से हम क्या बन गए? छोटे से बच्चे बन गए, है ना। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं आज की। सिंधु ताई सपकाल की। 6 साल की सिंधु ताई सपकाल, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत बहुत गरीब। अब क्या होता था, सिंधु ताई को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। उसके माता पिता उसको बैल चराने के लिए, बैल को नहलाने के लिए तालाब तक भेज देते थे। रोज उसको तालाब में लेके जाना होता था बैल को। बैल की दो बैल की जोड़ी थी, दोनों को लेके जाना होता था। वो क्या करती थी, 6 साल की सिंधु ताई बैल को तालाब में छोड़ती नहाने के लिए और स्कूल भाग जाती थी। वहां से स्कूल, पास में गांव में स्कूल होते हैं ना, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, वहां भाग जाती थी। फीस तो लगनी नहीं। वहां भाग जाती तो वो लेट पहुंचती थी, क्योंकि उसको तो बैल को नहलाने के लिए छोड़ने आने का टाइम जो था वही था। तो वो जब लेट होती तो उसके टीचर उसको बहुत मारते थे, बहुत बहुत मारते थे। और वो सुबह सुबह के रोने लग जाती थी, बहुत रोती थी। फिर वो जैसे ही अपना पढ़ाई किया और वापस अपनी बैलों को लेने जाती थी, तो जो पड़ोसी थे वो उसको बहुत मारते थे, बहुत बहुत मारते थे। क्योंकि जो वो बैलों को छोड़ गई वो उनके खेतों में चले गए और खेतों से उन्होंने क्या करा, घास चर ली। तो पड़ोसी बहुत मारते थे, चुप होके चल जाती थी, घर तक तो बताना ही नहीं होता था कि ऐसा ऐसा हुआ। बहुत रोती और वापस अपने घर पहुंच जाती थी। अब क्या होता था, ऐसे करते करते 11 साल की हो गई। 11 साल की ही थी जब उसकी शादी कर दी गई 21 साल के लड़के से। 21 साल के लड़के से उसकी शादी हुई। उसने कुछ नहीं बोला, परिस्थितियां थी, सहन करती गई, पढ़ाई जितनी हो पाई उतनी करी। फिर उसके छोटी सी उम्र में ही 3 बच्चे हो गए थे। हर साल एक बच्चे पैदा करते हैं ना लोग, तो छोटी सी उम्र में ही 3 बच्चे पैदा हो गए थे। वो अपने घर का सारा काम करती थी, अपने घर में रखे जानवरों का बहुत ध्यान रखती थी, बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। सब कुछ करते करते एक बार जब वो 4th टाइम प्रेग्नेंट थी, तब उनके गांव में कोई माफिया आ गई। माफिया मतलब गैंग, गैंग आती है ना, कोई माफिया गैंग आई। तो उसने क्या करा कि सभी लेडीज को डांटते थे, मतलब उस पे पावर लगाते थे, और सभी महिलाएं जितनी भी थी ना
उनसे गोबर उठवाने का काम करते थे। माफिया क्या करती थी, गोबर उठवाती थी और गोबर उठा के उनको दे के आते थे माफिया को, और माफिया बेच के काम करती थी। अगर कोई गोबर उनको नहीं लाके देता या टाइम पे नहीं लेके आता तो उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। इसका क्योंकि जो सिंधु ताई थी ना वो पढ़ी लिखी थी, थोड़ा बहुत पढ़ लिया था ना उसने, गांव में किसी को और पढ़ा हुआ नहीं था, वो पढ़ी लिखी थी। तो वो क्या करी, कलेक्टर के पास चली गई और कलेक्टर को जाके उसने सारा बता दिया कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हम सब महिलाओं से गोबर उठाया जाता है और ऐसे ऐसे किया जाता है। जैसे ही माफिया को पता लगा कि सिंधु ताई ने कलेक्टर को हमारी कंप्लेंट की है, तो उसने उसके घर पे जाके उसके पति से कहा कि इस औरत के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है और मेरा और उसका शारीरिक संबंध है। ऐसा करके उसको बहुत जलील किया, बहुत उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाया। फिर जो उसका पति था, उसके ऑलरेडी 3 बच्चे थे, चौथा बच्चा पेट में था, और उसने उस पे विश्वास कर लिया। किस पे, माफिया के सरदार पे, और खूब मारा, इतना मारा प्रेग्नेंट औरत को, इतना मारा कि उसके मरने जैसी हालत हो गई। मारता मारता तबेले तक लेकर गया, लेकिन वहां के जितने भी जानवर थे ना, गाय भैंसे, उन सब ने उनको बचा लिया। मतलब आड़े आ गए, आड़े आ जाते हैं ना, जानवर भी समझते हैं सब चीज, क्योंकि वो जानवरों का बहुत ध्यान रखती थी। तो जानवर समझते थे, तो जानवर ने उसको बचा लिया, मारने नहीं दिया, मरने तक की कंडीशन नहीं आने दी। वो बहुत रोई, वहीं पे लेटी रही और एकदम दर्द शुरू हुआ। अकेली वो पूरे जगह पे वो अकेली चीखी चिल्लाई, बच्चा हो गया, बच्चा निकल गया पेट से। और उसने अपने आप को बच्चे से दूर करने के लिए जो नाल काटनी पड़ती है, वहां पे से कोई पत्थर उठाया और उस नाल को अपने आप से अलग किया। वो भी जरूरी होता है ना, उस समय की हिम्मत देखो उसकी, नाल से अलग किया। और कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कुछ नहीं, कोई रोना देखने वाला भी नहीं। वो अपने बच्चे को उठाई और चल गई, दर दर की ठोकरें खाती हुई, इधर उधर गिरती पड़ती हुई। कहीं से कुछ मिल जाता भीख के रूप में तो खाती हुई। कुछ दिनों बाद वो एक शमशान में पहुंच गई, शमशान में पहुंच गई। अब शमशान में रहने लगी। शमशान में लोग बाग गेहूं रख जाते हैं ना, जब लाश लेके जाते हैं किसी की, मृतक की, तो गेहूं रख जाते हैं। उस गेहूं से अपना जीवन यापन करने लग गई। अब क्या हुआ, लेकिन वो दुखी तो बहुत हो चुकी थी। छोटा सा बच्चा, दूध कहाँ से आए, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, इन सब परेशानियों से टूट चुकी थी। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को खत्म कर लूं, परिस्थितियां इतनी बुरी है, मैं किसके लिए जी रही हूँ, ऐसे सोची। फिर जैसे ही उसके मन में थोड़ा सा विचार आया, उसको एक गरीब व्यक्ति दिखाई दिया, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, फटे हाल व्यक्ति, हाथ पैर नहीं थे जिसके। तो उसने सोचा क्यों ना मैं मरने से पहले एक अच्छा काम कर लूं। तो उसने क्या करा, उसके पास जो गेहूं थे उसको पीस के वो आटा बनाती थी, रोटी बना के खाती थी, शमशान में ही रहती थी। तो उसने क्या करा, उससे रोटी बना के उस गरीब व्यक्ति को खाना खिलाया। और जब उसने उस गरीब व्यक्ति को खाना खिलाया, तो इसको एक आनंद की प्राप्ति हुई, एक संतोष की प्राप्ति हुई कि पूरे जीवन में मैंने कुछ तो अच्छा काम किया। किसी गरीब को, किसी अनाथ को मैंने खाना खिलाया, मैंने इतना सा पुण्य का काम तो किया। उस गरीब ने उसको बहुत ब्लेसिंग्स दी, उस अनाथ ने उसको बहुत, एक रोटी के बदले 1000 दुआएं दी, क्योंकि वो भूख से मरने वाला था। और उसने हजारों दुआएं दी किसको, सिंधु ताई को। सिंधु ताई ने के पास ऐसी वाइब्रेशन आई, इतनी अच्छी वाइब्रेशन आई, किससे, वो इतनी सी ब्लेसिंग से, कि उसने सोचा मैं क्यों मरूं,
मैं क्यों ना अच्छे काम करना शुरू कर दूं। और उसने धीरे धीरे करके अनाथ बच्चों को अपने पास रख के खाना खिलाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे हो सकता था उनका गुजारा कराने लग गई, और ऐसे करते करते हजारों अनाथों को उसने पाल लिया। और आज वो बहुत बड़ी, उसको क्या बोलते हैं, अनाथों की माँ कहलाती है शायद, है ना, सिंधु ताई सपकाल। बहुत उनका नाम है, उनको अवार्ड्स मिल रखे हैं। अभी में लेटेस्ट में उनको शायद कौन सा अवार्ड मिला मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला। ऐसे ही बहुत जगह जगह अवार्ड मिल रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनाथों को पालती है और अनाथों की माँ कहलाती है। ये कहानी किसके लिए थी? क्योंकि हमें ये समझना है कि परिस्थितियां जब इतनी ज्यादा खराब हो सकती है, तो शायद हम लोगों के तो छोटी छोटी परिस्थितियां ही खराब होती है। बहुत छोटी छोटी, जरा सी सास ने कुछ कह दिया, चलो बिगड़ गए। जरा सी देवरानी जेठानी में अनबन हो गई, जरा सा लॉस हो गया, 2 करोड़ का लॉस हो गया, 3 करोड़ का लॉस हो गया, हम डिप्रेशन में आ गए। हमने अपने आप को कुछ भी करने का प्रयास कर लिया। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो आपको बताती है कि परिस्थितियां कुछ भी आती है। अब इसने क्या करा, परिस्थितियों को फॉरगिव कर लिया। अगर वो उस समय यही सोचती रहती तो शायद इतना समय तक ही नहीं निकल पाती, इतना जी ही नहीं पाती। क्योंकि उसने लाइफ में दुख ही दुख देखे थे, गरीबी ही देखी थी, हर जगह गरीबी देखी। लेकिन उसको सुख कहाँ मिला? एक छोटा सा दान करने में उसको सुख मिल गया। तो हमको भी क्या समझना है, इनर जर्नी, अपनी इनर जर्नी पे स्टार्ट करना। हम क्या करते हैं, हम केवल परेशान ही होने का काम करते रहेंगे जीवन में, या अच्छा काम करना भी शुरू करेंगे, फॉरगिव करना भी शुरू करेंगे? ये हमको इस जर्नी से समझना है कि हम भी छोटी छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होंगे। हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम सबके लिए अच्छा करेंगे, ताकि आज हम भी दुनिया में नाम कमा सके। और केवल हम छोटी छोटी चीजों से ही परेशान होते रहेंगे ना, कोई नाम नहीं मिलने वाला। केवल परेशानी परेशानी को ही बढ़ाती है। कहते हैं राई का पहाड़ बना लेना। हम छोटी छोटी परेशानियों का पहाड़ अपने ऊपर सर पे लेके बोझ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अगर हम इन परेशानियों को फॉरगिव कर दें, परिस्थितियों को फॉरगिव कर दें, हुआ जो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ये सीख हम सबको अपने अपने बच्चों को समझानी है। हम सब तो क्या समझदार हैं, यहाँ पे क्लास में समझदारों की ले रही हूँ जो ऑलरेडी बहुत समझते हैं इन सब चीजों में, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं अंदर से। तो ये स्टोरी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, लेकिन ये समझने की बात है कि छोटी से भी छोटी परिस्थिति या बड़ी से बड़ी परिस्थिति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक आप में हिम्मत है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप में सेल्फ फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये स्टोरी से हमने एक चीज तो सीखी। आज हमने 2 चीजें सीखी है। एक तो हमको बच्चा बनना है, दूसरा हमको हर परिस्थिति का सामना फॉरगिवनेस से करना। परिस्थिति को माफ कर दो, परिस्थिति का, भगवान आपने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, भगवान आप, ऐसा मैंने क्या गलत किया कि ऐसा मेरे साथ हुआ, इन सब चीजों को छोड़ दो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी चीज, क्योंकि आज वाइब्रेशंस की बात हो रही है, हम किसी को वाइब्रेशन पहुंचाते हैं तो सब भी तो हमको वाइब्रेशन देते हैं, और 99% लोग नेगेटिव वाइब्रेशन देने के लिए बैठे हैं आज की तारीख में। आपके सामने जितने भी लोग हैं, आपके घर वाले हैं, है ना, आपके पड़ोसी हैं, आपके समाज वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सब नेगेटिव वाइब्रेशन देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो आज हमको क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है रोज के लिए, अपने चारों तरफ एक सर्कल बनाना है, जो आप शायद रेकी में बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे आप नॉर्मली कोई चीज में बनाते हैं, लेकिन आज से क्या करना है, प्रोटेक्शन का सर्कल बनाना है।
जिसको रेकी नहीं आती है, जिनको और कोई चीज नहीं आती है, उनको नॉर्मल एक सर्कल बनाना है अपने चारों तरफ। और इस मन में सर्कल में, हाँ मन में सर्कल बनाया और आपने 3 लाइन बोली, अपने आप को 3 लाइन बोली। आई एम प्रोटेक्टेड, मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। आई एम प्रोटेक्टेड। आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ, इस सर्कल में मैं सेफ हूँ। और आई एम इन फॉरगिवनेस, मैं फॉरगिवनेस में हूँ, मैं क्षमा करती हूँ, मैं हमेशा क्षमा करती हूँ। अब ये काई का सर्कल है, आपको समझ आया? प्रोटेक्ट किससे करना है आपको अपने आप को? नेगेटिव थॉट से। नेगेटिव थॉट्स मतलब अगर कोई आके आपको कहता है, आपने सर्कल बना लिया रोज सुबह अपने आप के ऊपर, अगर आपको कोई आके कहता है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं सब और हम सब फ्रेंड्स हैं, एक साथ मिलते जुलते हैं कहीं पे, मैंने अपनी अपनी बातें कर दी आप लोगों के सामने, और पूनम जी मिलती है कल हेमा जी को मिलती है, ठीक है? तो हेमा जी को कहती है कि सोनल जी ने ये बात गलत बोली, सोनल की निंदा करती है हेमा जी को। तो हेमा जी क्या कहती है? मेरा तो व्रत है, ठीक है, करवा चौथ का व्रत नहीं, मेरा व्रत है, व्रत है, मैं किसी भी नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं कर। ठीक है? आपका जो सर्कल है ना, वो किसी भी कारण से कोई भी नेगेटिव चीज को अंदर ना ले पाए, इसके लिए है। तो आपने सर्कल बनाया, उसी समझ लो आज मेरा व्रत है। व्रत है, ओके। समझ आ गई? अब बात बहुत इजी हो गई। हाँ व्रत का मतलब समझ आता है सभी को? व्रत हाँ, मतलब अगर आपके सामने कोई, अभी मैं मिठाई लेके आ जाऊं, आज करवा चौथ का व्रत है आपका, और आपके सामने अभी मैं मिठाई लेके आऊंगी, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, आज आज तो मेरा मेरा व्रत व्रत है, व्रत है ना? तो हम नेगेटिव थिंग्स को भी ऐसा बोल दो ना, आज तो मेरा व्रत है, आज मैं कोई भी नेगेटिव चीज को अंदर नहीं लेने वाली, आप बुराई करो ही मत, आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत। ठीक है? आज किसी ने क्रोध किया, आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर क्रोध किया, गुस्सा आता है सभी को, आता है, ठीक है? सुन लिया, आपने रिएक्शन नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि व्रत है, आपका जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसने क्रोध को अंदर नहीं आने दिया, आज मेरा व्रत है। कोई क्रोध करेगा, क्रोध मतलब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी क्रोध से आ सकती है, किसी की निंदा से आ सकती है, किसी को कोई हमको बुरा भला बोले नॉर्मल घृणा करके, ईर्ष्या करके, तो आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। नेगेटिव थॉट्स मतलब कैसे भी नेगेटिव थॉट्स आना, जो आपके चारों तरफ दिन भर घूम रही है, एनी टाइम। क्यों फोन उठाएंगे ना आप, तो भी आपकी मम्मी कहते हैं कि हाँ यार, तेरी भाभी तो ऐसा करती है। ठीक है? तो मम्मी को बोलना आज तो मेरा आज मेरा व्रत है। तो आज का कोड क्या है? आज आज मेरा मेरा व्रत है, व्रत है। व्रत है। तो हमारा व्रत होने का मतलब नेगेटिव थॉट्स को अंदर नहीं लेना। फर्स्ट, आई एम सेफ, जब तक मेरा व्रत है मैं सेफ हूं। अगर मैंने अपना व्रत नहीं रखा, आज मैंने सामने वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया, अपने अंदर ले लिया, किसी ने क्रोध किया, मैंने सुन लिया, मेरे दिल को बहुत धक्का लगा और मुझको हार्ट अटैक आ गया। अगर प्रोटेक्शन बना है तो कोई कितना भी क्रोध करे, मार मार के आपका भूता बना दे, लेकिन आपका तो व्रत है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने। पंडित है। है ना? आप तो सेफ हो गए, कितना भी कोई कुछ कर दे। क्यों? क्योंकि आपका व्रत है। और तीसरा, आई एम इन फॉरगिवनेस, मतलब आज मेरा व्रत है। सामने वाला व्रत के दिन क्या कहते हैं? एक तो चीज का त्याग करते हैं, कोई भी चीज का, खाने का, पीने का, ऐसा। और दूसरी चीज अच्छे काम करते हैं। व्रत में 2 काम करते हैं ना, अच्छे काम मतलब धर्म, पूजा पाठ, ये सब करते हैं, ठीक है? तो अगर हमारा व्रत है तो हमने फॉरगिवनेस करना है, मतलब सबको दया का दान देना है। आज के दिन हम सब क्या करेंगे? दान देंगे। आज करवा चौथ है, तो आप लोग करवा चौथ के टाइम पहले कुछ दान वान करते होंगे, थाली निकालते होंगे, कुछ कुछ करते होंगे ना आप लोग, है ना? हम लोग तो एक्चुअली में नहीं मनाते हैं करवा चौथ, तो जो लोग करते हैं तो पहले दान देने की प्रथा है। जब भी आप कोई बड़े बड़े व्रत करो तो पहले किसी पंडित को खाना खिलाना है, कुछ ऐसा ऐसा रहता है। तो आज हमारा व्रत है,
हम नेगेटिव चीज को अंदर नहीं लेंगे, लेकिन पॉजिटिव चीज का दान करेंगे। हम फॉरगिवनेस का दान करेंगे, क्षमा का दान करेंगे। तो ये एक हमारा सर्कल बन गया, और ये सर्कल हमको रोज सुबह उठ के ही बना लेना है। इतना सा आप काम कर लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या होगी, थोड़ा टाइम याद रहेगा, जब तक क्लास है ना, जब तक आपको ये सर्कल वर्कल सब याद रहेगा, बड़ी बड़ी बातें हैं ये सब, छोटी मोटी बातें हैं, तो याद रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है बाद में जाके, लेकिन आदत बन जाएगी कि क्यों मैं दूसरों की निंदा सुनूं, क्यों मैं फालतू की बातें करूं, मेरे मुंह से गलत शब्द क्यों निकले, मेरे मुंह से हमेशा अच्छा ही क्यों ना निकले। ये सब आदत बन जाएगी धीरे धीरे, है ना। वैसे ये क्लास मैंने कहा ना आपको 30 दिन से 40 दिन की होती है। क्यों? आदत डाल देते हैं आपकी, धीरे धीरे रोज ही एक बात सुनोगे, रोज आप सुनोगे फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस। अगर 5 दिन में आपकी लाइफ में थोड़ा सा 1% फर्क आ सकता है, तो 40 डेज में तो फर्क आ ही जाएगा, थोड़ा ही आएगा, आ तो जाएगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम अभी क्या मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आफ्टर दिवाली क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे केवल फॉरगिवनेस की, है ना। ये कर लेंगे तो आप लोगों को क्या और प्रैक्टिस में हो जाएगा। वैसे तो मैं कह रही हूँ ना, आप लोग सब इंटेलिजेंट है ऑलरेडी, आप लोगों को ये सिखाना करना सब मुझे लग रहा है बेवकूफी है। फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस क्लास उनके लिए रखी जिसको शायद जरूरत हो, लेकिन हमको भी जरूरत है, हम सबको एक्चुअली, मुझे बहुत जरूरत थी इसकी क्योंकि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। हाँ हाँ सरिता जी। मैं भी यही बात कहना चाह रही थी, लगता है कि हम करते हैं, लेकिन जब उसको करते हैं ना तो महसूस होता है कि नहीं, हम अभी बहुत पीछे हैं, अभी बहुत हमें आना है लेवल पे। लेवल पे आना, बातें करनी आसान है, उसको जब अपने जीवन में उतारना होता है तो महसूस, जब हम वो प्रैक्टिकल करते हैं तो पता चलता है नहीं, हमको भी जरूरत है। हमको भी जरूरत है। हम लोग क्या कहते हैं, दूसरों को बहुत जल्दी जल्दी सलाह दे देते हैं, सलाह हाँ, देते हैं जब कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, लेकिन बिल्कुल। वही सेम सिचुएशन जब हमारे साथ आती है, मैं अपना भी कहती हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी कोई साधु बन गई हूँ कि हम्म, मैं इन सिचुएशन से, लेकिन मैं नेगेटिव थॉट्स को कम आने देती हूँ अपने पास। जितना आप क्या 10 मिनट किसी के पास बैठो, भगवान की चर्चा चालू कर दो। अब मेरे पास तो क्या केवल काम ही यही रह गया, दिन भर क्लासेस क्लासेस क्लासेस। मैं मेरी देवरानी जेठानियों के साथ बैठूंगी ना, तो भी मैं बताऊंगी, भाभी जी आज क्लास में मैंने ऐसे कहा, तो कल मैंने उनको कहा, कल या परसों की बात है, हाँ कल तो क्लास में थी, मैंने उनको कहा, तो भाभी जी आज मैंने बहुत अच्छी चीज बताई, लोगों को कहा हमारे अलावा सब अंधे हैं। तो उनको बहुत हंसी आई, बोले कि ना सोनल, कहना आसान है करना मुश्किल है तो मुझे पता है, लेकिन अगर धीरे 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 इसको अपनाना चालू करेंगे ना, तो हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब हम इस चीज को अपना ही लेंगे, है ना। हाँ जी जी। सोनल जी, आपकी इस बात पर ना मुझे एक बात ध्यान आई। आपने जब सेकेंड डे क्लास ली थी फॉरगिवनेस की, आपने ये बैटरी बनवाई थी, है हाँ ना, हाँ कि हाँ अपने आप को मार्क करें आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कि मेरे में तो बहुत चेंजेस आ गए, मैंने अपने आप को 7 पे टिक किया। पर ना फिर 2 दिन में जैसे जैसे रियलाइज किया कि क्या क्या ठीक करना है, मैं अपने आप को 3 पर लाई हूँ कि अभी तो अभी नहीं पहुंची हूँ 7 पर अभी टाइम लगेगा। टाइम देखो, लगे। मैंने करेक्ट यहाँ पहले 7 पे किया था, फिर करेक्ट इतना बड़ा सर्कल बनाया है कि मैं अभी यहीं पर हूँ बहुत बढ़िया, तो ये टेक्निक इसीलिए थी कि हम जब एंड में आएंगे ना 15 डेज के बाद, 11 डेज के बाद, तो हमारी बैटरी कितनी चार्ज हुई, तब तो चार्ज हो जाए कि अब हम करने की कंडीशन में तो आ ही गए कम से कम। हम सोच तो सकते हैं ना इस बारे में, कर सके ना कर सके सोच, क्योंकि कहा है, बीके शिवानी को सुनती हूँ मैं बहुत ज्यादा, वो कहती है सोच को भी सोचो। कुछ भी सोचते हैं ना, उससे पहले भी सोचो क्या सोच रहे हो। तो जब हमारी ये आदत बन जाएगी ना कि हम कुछ भी सोच रहे हैं उसके पहले सोचे कि क्या सोचे, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को लाने से पहले, ये सब इसलिए बताया स्टार्टिंग में, मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि अगर हम गलत हैं तो हमको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि हम फॉरगिव नहीं करते हैं। तो जब हमको पता लग जाएगा, कल हम करेंगे पीएलआर का पता करेंगे, जैसे कि
आपने इस जन्म में क्या करा तो आपको, आपने पिछले जन्म में क्या करा तो आपको इस जन्म में क्या क्या मिला है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लासेस क्या होंगी, इस जन्म में आपको क्या क्या मिल रहा है, कौन सी बीमारी किस वजह से मिल रही, ईर्ष्या के कारण अलग बीमारी मिलती है, दुख के कारण अलग बीमारी मिलती है, आपको क्रोध करने के कारण अलग बीमारी मिलती है, आप किसी को जला रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं तो आपको अलग बीमारी मिलती है। तो आपको ये सब समझ आने लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा यार बहुत गलत कर रहे हैं हम क्यों ऐसा करें, अपने आप को ही कष्ट क्यों पहुंचाएं। इसीलिए ये कोर्स रखा गया कि हम कुछ लोग तो सुधर जाएं, फिर हम दुनिया सुधार दें। शुरुआत अपने से करनी है, ठीक है। हाँ हेमा जी। मैम जैसे आपने कहा फॉरगिवनेस की मुश्किल है, तो जैसे कि ना मेरी लाइफ में भी ऐसा हो चुका है कि मेरे किसी के साथ ना पिछले 10 साल से बातचीत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। मतलब हम साथ में रहते लेकिन एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, ऐसी स्थिति थी। हाँ, तो हाँ, जैसे बी के शिवानी मैम है ना, उनका मैंने लेक्चर सुना था कि अपन जैसा वाइब्रेशन देते हैं धीमे धीमे परमात्मा उसको लेवल में लाता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन देना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने सुबह सुबह मैं 5:30 बजे दिया बत्ती उस टाइम करती, तो मैंने पॉजिटिव वाइब्रेशन देना स्टार्ट किया कि उनके मन में मेरे प्रति प्रेम जगे। हाँ, तो हाँ, लगभग मेरे एक साथ तो हुआ नहीं, लगभग मैंने साल भर तक ऐसा किया तो हमारे बीच में बातचीत स्टार्ट हुई। बहुत बहुत और धीमे धीमे फिर मैंने आपका होपोनो वाला किया, तो उसके बाद में हमारा रिलेशन और भी ज्यादा अच्छा होने लगा। तो टाइम इन चीजों में लगता है, बट फॉरगिवनेस असर तो होता है। होता है बहुत अच्छे से असर करता है। मतलब कि जो सोच सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता, तो क्या होता, ये जो बैर था ना वो अगले जन्म तक भी जाता। क्यों? क्योंकि आप नहीं माफ करते, आप दोनों में नेगेटिविटीज बढ़ जाती, आपके बच्चों तक में नेगेटिविटीज आ जाती। क्या होता है, आज हम नहीं बोलेंगे ना तो हमारे बच्चे भी नहीं बोलते हैं कि इन आंटी से नहीं बोलना, इनकी मम्मी ने मना कर रखा है, या ना मना करो तो भी हमको अंदर से हमारे बच्चों को हो जाती है कि ये आंटी अच्छी नहीं है, इनसे नहीं बोलना। हम बच्चों में ये डाल देते हैं, पता नहीं चलता हमको कब डाल दिया, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हम घर में उनकी ऐसी बातें करते हैं कि बच्चे समझ जाते हैं ये आंटी अच्छी नहीं है, ये अंकल अच्छे नहीं है। या हम घर में ही समझ लीजिए, एक बात बताते हैं, आप आपके हस्बैंड के एक और भाई है, ठीक है, मतलब चाहे देवरानी चाहे जेठानी जो भी है। अब क्या हुआ, बरसों तक तो प्रेम बहुत अच्छा चला। अब जब डिस्प्यूट होने की बात आती है ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन होने की बात आती है, तब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम क्या हुआ, दोनों भाइयों में आपस में तकरार शुरू हुई, कम ज्यादा और कुछ उसमें हमको लेडीज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, कहीं भी जरूरत नहीं थी। लेकिन या तो जेंट्स आके हमको बता देते हैं आज ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या होता है, हम उनके साथ में उनके साथ के साथ हम भी सुर मिलाना चालू करते हैं कि आप गलत कर रहे हो, इनको ज्यादा क्यों दे रहे हो। कहीं कहीं औरतें तो गलत ही शुरू से ही गलत भड़काना शुरू कर देती है कि हमको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, आप ज्यादा वर्क करते हैं, आप ज्यादा काम करते हैं, आपको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, आप उनके साथ आप कोर्ट केस कर दो अगर ज्यादा नहीं दे रहे कुछ भी, ठीक है। और अगर नेगेटिव नहीं दे रही है तो भी क्या करेगी अपने हस्बैंड को, हाँ नहीं आप बिल्कुल सही हो, आप लड़ सकते हो, इस चीज के लिए लड़ो, क्यों हम कम लेंगे, क्यों हमको कम मिले, ऐसा करके हम लड़ लेते हैं। अब हमने क्या करा, अपने हस्बैंड के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर दी हमने कि वो चाहता तो उसने तो एक बार आपको बस जरा सी बात ही कही थी, 4 दिन बाद दोनों भाइयों में अपने आप बात खत्म हो सकती थी, लेकिन उसने अपनी वाइफ को बताया, वाइफ ने हस्बैंड की इतनी नेगेटिविटी भर दी कि वो कोर्ट केस तक बात पहुंच गई। और नहीं तो मैंने कहा ना, जेंट्स बहुत दिनों तक बातों को ले लेके नहीं बैठते हैं, 4 दिन में तो बात खत्म हो जाती है, उनका सॉल्यूशन वहीं का वहीं हो जाता। जहां लेडीज ने अपना नेगेटिविटीज की बरसात करना शुरू कर दी और वहां बात का बतंगड़ बन गया और सब खत्म हो गया। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको किसी की बातों में, पर्सनल बातों में टांग ही नहीं लगानी चाहिए। क्यों बोले, हम अपने आप निपटो, आपकी प्रॉब्लम है आप निपटो, हम क्यों बोले, हम क्यों नेगेटिव वाइब्रेशन लेके आए अपने आप में, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशन से बचने के लिए प्रोटेक्शन शील्ड, बस आप किसी कलर में भी इमेजिनेशन कर सकते हो, इसको कलर थेरेपी बताएंगे हम आपको कभी, तो कलर में भी इमेजिनेशन कर सकते हो, नहीं तो व्हाइट लाइट में अपने आप को देख लो कि मुझ पे व्हाइट लाइट आ रही है, लाइट कहाँ से आई। अच्छा, अब जो प्रोटेक्शन शील्ड बनी, जो सर्कल बना, जैसे ये आपने कॉपी में बनाया एक सर्कल, दिख रहा है,
जैसे ये सर्कल बना, तो इस सर्कल के अंदर भी तो कुछ है। सर्कल के अंदर क्या है? पॉजिटिविटी की एनर्जी, है ना। सर्कल के अंदर क्या है? सर्कल के बाहर तो नेगेटिविटीज है, सर्कल के अंदर क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। और ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? हमको मिलती है बाय गॉड, भगवान से मिलती है। नहीं तो भगवान चाहे ना तो हमको खेल खत्म कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्राण ऊर्जा जिसको कहते हैं ना, प्राण ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अंदर की ऊर्जा, हमारी प्राण ऊर्जा भी जो होती है ना, भगवान की आराधना करने से बढ़ती है, भगवान की पूजा पाठ करने से बढ़ती है, या ऐसा समझेंगे एनी टाइम हमारे साथ रहती है। भगवान की ऊर्जा हमारे साथ है ना एनी टाइम, तो वो जो वाइब्रेशन है ना और भी ज्यादा हमको मजबूत कर देता है जब हम अपने आप को इसके अंदर रखेंगे। अब हमने उसमें होल कर दिया, एक छेद करा, केवल इतना छोटा सा बारीक बारीक छेद हुआ, नेगेटिव एनर्जी अंदर गई, क्या हुआ? एक छेद नाव को डुबो देती है। एक छोटा सा छेद भी क्या होता है? नाव को डुबो देता है। तो वैसे ही हमारी कंडीशन हो सकती है। भगवान क्या कहेंगे? यहाँ पे गंदी चीजें आ गई, मैं यहाँ नहीं रह सकता। भगवान की एनर्जी तो निकल गई उस छेद में से बाहर और नेगेटिव एनर्जी अंदर, और फिर हमारा सारा काम खराब। तो हम कोशिश करेंगे एक छेद भी ना होने दें, एक होल भी ना होने दें उसके अंदर। तो ये जो अंदर की पॉजिटिव एनर्जी है अपने अंदर, उसको क्या करना है? और मजबूत से मजबूत बनाते जाना है। वो केवल बनेगी फॉरगिवनेस से। वो इमारत कैसे बनेगी? वो उसमें अंदर से मजबूत कैसे होगी? फॉरगिवनेस से। आप अपने आप को फॉरगिव करो, आप दूसरों को फॉरगिव करो, और उसके साथ आप अपनी परिस्थितियों को फॉरगिव करो। कोई जब हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें हो गई लेकिन लोग आगे बढ़ गए, दोनों पैर कटने वाले, दोनों पैर कट गए लड़की के और वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, तो फिर अगर वो अपने दुख रोना लिए ही बैठी रहती, फॉरगिवनेस नहीं करती अपने आप को, तो और भी बहुत स्टोरी सुनाई थी ना मैंने, मैडम मुजारा ने, क्या नाम था? सुधा चंद्रन की थी एक डांसर थी, किसकी? सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन, उनका एक पैर कट गया था। हाँ, और फिर उन्होंने क्या किया, बताओ आप। वो डांसर थी, काफी अच्छी डांसर, भरतनाट्यम डांस किया उन्होंने शायद, हाँ, और काफी प्रसिद्ध भी हुई। और पैर कटने के बाद भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, है ना। अगर वो रोने बैठ जाती कि मैं इतनी अच्छी डांसर हूँ, मैं इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी वो, बहुत सुंदर मूवीज में थी। भी आती थी, बीच में टीवी में भी आई थी। हाँ, तो वो बहुत सुंदर थी इतना। और अभी अभी कल न्यूज़पेपर में किसी का आया था, नाम भूल गई मैं। हाँ, एक मैंने शायद उसमें डाला भी है, वीडियो भी डाला, और एक किसका आया था, वो बाड़मेर की। बाड़मेर की है हाँ, ना। तो मतलब करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब अपनी परिस्थितियों को फॉरगिव कर दे। हम सबके पास एक ही रोना है, हम सभी के पास, कि हमारी परिस्थितियां ऐसी है, हम क्या करें। जैसे हमको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, हम घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम घर बैठे बैठे भी लोगों को वाइब्रेशन दे सकते हैं। हमको कोई जॉब करने की इजाजत नहीं है, तो हम क्या हुआ, हम समाज समाज सेवा कर सकते हैं। अपनी परिस्थितियों का रोना लेके नहीं बैठना है, फॉरगिव करना है, हर चीज को फॉरगिव करना है, और जितना हो सके समाज सेवा में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि फॉरगिवनेस से एक चीज आपके अंदर भर जाएगी, दया। अब वो जब तक नहीं निकालोगे ना, तो फॉरगिवनेस नहीं पड़ेगी। अब दया करना शुरू कर दो सबके ऊपर। अब फिर जैसे जैसे हम दया करने लगते हैं ना, तब क्या होता है, आपके सामने नेगेटिव व्यक्ति भी सामने आता है ना, तो आपको उस पर दया आने लग जाती है। आप उसकी हेल्प करने को रेडी रहते हो, कैसे भी आप हेल्प करने को रेडी रहते हो। जब आपके पास फॉरगिवनेस आई, आपने दया करना शुरू करा, दया आपकी आदत बन गई, तो फॉरगिवनेस अपने आप आ गई। जो दया करता है ना, वो क्रोध नहीं कर सकता। जो दया करता है वो पाप नहीं कर सकता। जो दया करता है वो हिंसा नहीं कर सकता। सारी चीजें आ गई। तो 2-3 चीजों को अगर हम अपना लेंगे तो शायद सब कुछ ओके हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करें। और हम एक सेशन रखना चाह रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो मेरी 2:30 वाली क्लास चलती है ना, मतलब उसमें मैसेज डाले हम फ्री सेशन,
कि सब अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और हम सब मिलके उनको सॉल्यूशन दें। मैं हम सब का नाम इसलिए ले रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कितने परफेक्ट हो गए। बिल्कुल नहीं, नहीं, वो तभी पता चलेगा, तब मैं आपसे सॉल्यूशन पूछूंगी कि सॉल्यूशन आप बताओ, इनके साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही है तो सॉल्यूशन आप बताओ, है ना। तो हम लोग क्या परफेक्ट हो जाएंगे, हमको आदत हो जाएगी ऐसी बातें सुनने की, सॉल्यूशन ढूंढने की। मैं अकेली क्यों करूँ ये काम, हम सब मिलके कर सकते हैं जब। ठीक है, तो हम एक सेशन रखते हैं, एक नहीं खूब सारे रखेंगे, और आप देखना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व केवल बातों से हो जाती है ना, केवल बातों से हो जाती है। किसी को किसी की वाइब्रेशन अच्छी लग जाएगी, किसी को किसी की वाइब्रेशन अच्छी लग जाएगी। तो हम 2-3 दिन में एक सेशन रखते हैं 2:30 वाला, उसमें हम या तो हम कल ही रख लेंगे, कल क्या टाइम है देखते हैं, कल ही कल मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बाहर जा। अच्छा, तो फिर परसों रख लेंगे। तो परसों रखेंगे कि आप क्षण का समाधान, मतलब आपकी प्रॉब्लम को आप बोलो और उसका सॉल्यूशन हमारी पूरी टीम देगी। ठीक है, हमारी फॉरगिवनेस टीम देगी पूरा सॉल्यूशन। चलेगा? तो आप लोग का परफेक्टनेस का पता लग जाएगा कि आप लोगों को मेरी बात समझ पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। और आप तो मैं, हैं। और सोनल मैं जी बात सवार लेंगे। नहीं, मैं कोशिश ये करती हूँ चाहे मुझे कुछ आए या ना आए, सच्ची में बता रही हूँ मैं, क्योंकि कॉल इतने सारे आते हैं, सारे सोल्यूशन तो आपके पास नहीं होंगे ना, सारी दुनिया के सोल्यूशन तो नहीं होंगे, लेकिन सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए बस। तो आप लोगों को भी यही करना है, सामने वाले को संतुष्ट करना है अपनी बात से, और बाकी तो फिर मैं हूं ना, हम लोगों को थोड़े कहेंगे कि आपका टेस्ट हो रहा है, हम बोलेंगे आप परफेक्ट है, आप लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम सब मिलके सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सेशन रखते हैं, लोगों को मजा आएगा, अच्छा लगेगा, हमको मजा आएगा। हाँ, ठीक है, चलिए, कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए। सोनल और जी एक बात इम्प्रूवमेंट। पूछी थैंक यू सरिता जी। मैं। हाँ सुशीला जी पूछिए। सोनल जी हाँ बोलिए। मैं बोली ये होपो क्लास कौन सी थी आपकी? होपो क्लास कौन वो सी हम थी कल आपकी? लेते हैं, कल लेते हैं, कल आप सबके लिए हो नहीं, ये क्लास कब हुई थी अपनी? हाँ मैंने सब में ले रखी है सुशीला जी। आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ आ रही है मैम। हाँ मैंने सभी क्लासेस में, मैंने कलर थेरेपी, मैंने मनी मैग्नेट में, स्विच वर्ड में, सब में ले रखी हो ओपोनोपोनो प्रेयर। आपको मैंने बता रखा ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, हाँ थैंक यू, आई लव यू, बस वही तो है, अच्छा अच्छा अच्छा। वही है और कुछ नहीं है। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है आप हाँ, सबके पास। आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू। आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी, इसमें मेरे लिए तो बहुत कुछ समाधान था। हाँ चलो, मैं भी यही सोचती हूँ कि बस कैसे भी समाधान मिल जाए। और हम सब क्या करेंगे सुशीला जी, आपके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे सारी पता है, लेकिन आप अगर ये फॉरगिवनेस को समझ गए ना, आप लेट गो कर दोगे, हर प्रॉब्लम को जाने दो, कोई बात नहीं। कब तक आप में इतनी कैपेसिटी, हाँ, पहले आप खुद ही नहीं उभर पा रहे हो, फिर दूसरों की प्रॉब्लम को और लेके बैठे हो, कैसे काम चलेगा, है ना। पहले हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है मैम। हाँ सोनल जी, मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है। चढ़ना है तो ठीक है, तैयार हो जाओ। हाँ बस। ठीक है, तो हम सब यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी भावनाओं से, अपनी बातों से दूसरों को संतुष्ट कर सकें, और कोई काम नहीं। हम लोगों की आदत ये बन जानी चाहिए, उसमें हम खुद को ही संतुष्ट कर पाएंगे। मुझे आनंद कब आने लगा, जब मैं दूसरों की हेल्प करने लगी। करती तो मैं रात दिन ही थी, पहले भी करती थी, बहुत करती थी, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, 20 साल हो गए, निस्वार्थ। कभी भी मैं किसी चीज का वो नहीं बोलती थी कि, लेकिन पहले मेरे में अहम था, अहंकार था। कब क्या होता है कि सामने वाला मुझे रिवर्ट नहीं देता था, बहुत जगह होता है ना कि आपने उसकी हेल्प की और उसने आपको नहीं कहा कि थैंक यू, आपने बहुत कुछ किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, तो मुझको आता था इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, ये इसकी आदत खराब है, कहीं कहीं आ जाता था, कभी कभी आ जाता था। और ये फॉरगिवनेस के बाद ये सब खत्म हो गया। क्यों, हमको क्यों रिवर्ट चाहिए, हमको अपनी मन की शांति चाहिए, मन की खुशी चाहिए, मन का आनंद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी,
हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। मैं मेरा बताऊंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं हुई है लाइफ में, तो मुझे बातें करने इजी है है ना। मेरे लिए बहुत इजी है ये सारी बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही है बचपन से अभी तक। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं माना। नहीं तो छोटी छोटी तो चलती रहती है ना सबके। और बाकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कुछ भगवान की दया से मैं एकदम परफेक्ट हूँ। सब कुछ मेरे लिए भगवान ने अच्छा दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले जन्म में इतना पुण्य किया था कि इस जन्म में मुझे सब कुछ अच्छा मिले। अब मैं इसलिए अच्छा पुण्य काम करती हूँ और अच्छे काम अच्छे से अच्छा करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गई कि अगले जन्म में अच्छा चाहिए तो इस जन्म में करो। अब मुझे ये बात दिमाग में फिट हो गई है कि इस सोनल जन्म में दीदी, जितना सोनल- अच्छा काम करूंगी। हाँ चंदा जी बोलिए। अगला जन्म ही नहीं चाहिए, अपन को तो मोक्ष में जाना है। देखो लेना तो पड़ेगा, क्योंकि हम स्त्री पर्याय में मोक्ष मिल नहीं सकता, तो हमको पहले स्वर्ग जाना पड़ेगा और उसके बाद वापस मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। हमको पुरुष योनि में आना पड़ेगा और फिर हमको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई तो बहुत बड़ी डिटेल। तो फिर से रिंगा रिंगा रोजेस। हाँ रिंगा रिंगा रोजेस है, लेकिन स्वर्ग जाने जितने काम तो करने ही पड़ेंगे ना हम तो रात दिन नरक जाने वाले काम कर रहे हैं। कैसे पता ही नहीं चलता कब कब क्या क्या हो जाता है। छोटी छोटी बातों में पता नहीं चलता हमको, है ना। छोटा सा भी हम किसी के ऊपर तेज बोलते हैं ना, उसका दिल उस समय कैसे दुखा, उसके मन को कैसे चोट पहुंची, वो डिसाइड कर देता है कि आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। एक व्यक्ति भी डिसाइड कर देता है। मैम उसका मन दुखे नहीं दुखे, अपना मन पहले दुखने लग जाता है कि आज मैं उस पर चिल्ला रही इतना। नहीं, हर किसी को नहीं होता ना। हर किसी को था मैंने तो बहुत अच्छा काम करा, उस पर चिल्ला दी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई थी ऐसा बोलने की? मैं तो चिल्ला दी, मुझ में तो पावर है। हर किसी में ये भी तो हिम्मत नहीं है बोलने की, दुख पाने की कि यार मैं क्यों चिल्लाई। हर किसी में नहीं होता है ये पर अब हम लोगों में तो करेक्शन होता जा रहा है ना। देखिए मैं 7 से 3 पे ले आई हूँ अपने को। बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत अच्छा यही अभी लगा। तो पावर। ये मुझे अच्छा लगा। ये इनर जर्नी है, ये रियलिटी में इनर जर्नी है। आप अंदर से हाँ, समझ खाना रहे खाओ, हैं अपने आप नाश्ता करो, चाय पे, तुम्हारा काम है। चल चल, कोई काम बोलेगा तो ठीक है, ये इनर जर्नी है। आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, और आप अपने आप को समझ गई तो बस और कुछ नहीं चाहिए। क्लास में हम 20 मेंबर्स में से कोई एक भी सुधर जाएगा तो मेरे लिए तो परफेक्ट है, हो गया, मेरा तो काम हो गया मैं हेल्पफुल थी, अब और भी ज्यादा हेल्पफुल हो गई हूँ। और भी ज्यादा पहले तो थी, अब तो और भी ज्यादा हुई। तो वाइब्रेशन बढ़ती है ना। घर वालों को आपकी चमक बढ़ने लग गई अपने आप से, घर वाले ज्यादा प्यार करने लग गए। कितने पॉजिटिव चीजें आ जाती है पॉजिटिविटी से हमारी लाइफ में, बहुत बहुत। और इसका इम्पैक्ट होगा, आप लोग मुझे बोलोगे एक दिन वही अहम आ जाएगा फिर बीच में। ठीक है। जब तक अच्छा आपके चंदा जी, साथ आपकी रहेंगे, लाइफ में कितने थोड़ा मैं चेंजेस ब्रीफ आए? बोलती हूँ। जब हाँ तक आपके साथ रहेगा ना, तो आप कैसे आपका अहम आएगा। आप सोच ही लोगे ये मेरे साथ ही साथ है, इसका मतलब हम तो बहुत ही थोड़ा सा बता रहे हैं, इन लोग में आ रहा है असर। हम सब साथ साथ है ना, अहम आने ही नहीं देंगे आपको, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं आप। हम भी तो आपके साथ हैं। हम अगर कुछ होगा तो हम बोल देंगे कि सोनल जी ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। बहुत बढ़िया, यही ऐसे ही चाहिए मुझे। मुझे वो वाले लोग नहीं चाहिए चापलूसी वाले क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। अभी तो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है इन सब चीजों में। मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत इच्छा है कि मैं लाखों लोगों का कल्याण कर सकूं, कैसे भी कर सकूं, कुछ भी कर सकूं। और मैं फ्री काउंसलिंग इसलिए देती हूँ, नहीं तो जो मैं काउंसलिंग करती हूँ 2-2 3-3 घंटे बात करती हूँ लोगों से, कई कई घंटों तक बातें करती हूँ। फ्री काउंसलिंग इसलिए देती हूँ कि लोग इजी अप्रोच में मेरे पास आ सके और उनकी मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है ना। तो हम सब भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा चंदा जी, मैं आपसे शॉर्ट में पूछना चाहूंगी, लाइफ में चेंजेस आ गए? बहुत सारे, बहुत पॉजिटिविटी सारे आ घर रहे में आ हैं। गई? हाँ, और पीस, मेन मेंटल पीस बहुत है। मेंटल पीस बहुत है। और लव स्टोरी आपकी फैमिली के साथ? फैमिली के साथ तो मेरा अच्छा ही था, बट मेरी डॉटर के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गई। हो गई अब? चलो बढ़िया, इतने कम टाइम में, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया
चलिए जी, यही सब अच्छी अच्छी बातें हमको सुननी है, समझनी है, और आगे मिलते हैं हम। 1-2 दिन में क्लास लेंगे, उसमें आप सब ज्वाइन करना उसको, और हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है? थैंक यू। जय जिनेंद्र। थैंक यू।